मैं सिंह संधू, मेरे वाइफ जोगिंदरजीत कौर संधू, हम तकरीबन 98 से ही एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बीच में हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, जब एमबीए बिजनेस से पहले मैं रियल एस्टेट का बिजनेस भी करता था। मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब भी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में। सुबह मैं जॉब के ऊपर जाता था, शाम को मैं बिजनेस करता था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब आदमी अपनी लाइफ के बीच दो तीन चीजें कर रहा हो अपने घर को चलाने के लिए, तो वो कुछ करना जरूर चाहता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ तो मेरी जिंदगी पूरी बदल जाए। मैं बाकी जॉब क्लास की तरह अपनी जिंदगी नहीं व्यतीत करना चाहता था। एक्चुअली मैं फुटबॉल प्लेयर, मुझे हमेशा जीतना ही पसंद था। ठीक है, तो फुटबॉल प्लेयर होने से मैं स्पोर्ट्स कोटे से ही मुझे जॉब, मुझे पता था कि जॉब के बीच एक बार जाने के बाद फिर आप कभी जॉब के बीच इतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना आप चाहते हो। चाहे जितनी मर्जी आप एजुकेट बोलो, लेकिन आपको एक सीरीज के लिए लग जाना पड़ता है। तो रिटायरमेंट तक आपको वेट करनी पड़ती है अपनी सक्सेस की। तो फ्रेंड्स, बस जब आप कुछ नया चाहते हो तो भगवान आपके लिए बहुत कुछ रख के बैठा होता है। ठीक है, तो हम हमेशा ही अपने फ्रेंड से मिलते थे, तो बातें करते रहते थे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ढूंढते रहेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स, उस टाइम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड सरदार सुरजीत सिंह ब्रैच, सुरेंद्रपुर ब्रैच, उन्होंने मुझे एक फोन कॉल किया एमपी जाते हुए मुझे मिलके जाना। तो मैं जब उनकी शॉप थी स्वीट्स की, जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस बिजनेस में तो ज्यादा समझ नहीं आया। मुझे एक ही चीज लगी कि जैसे जस्ट बहुत सारी स्कीम होती है कि शायद मेंबर बनाने होंगे, ठीक है, शायद और लोगों के साथ शेयर करना होगा। मैं थोड़ा शाई नेचर का आदमी था। मुझे ऐसे लगा कि किसी और से शेयर करने से शायद मैं प्रोवाइड करूंगा उनको, ठीक है, किसी को कैश करूंगा। मेरा कुछ इस टाइप का सोच था। मुझे पता था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कैसे काम करती हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि मेरे ड्रीम बहुत बड़े, उसके लिए मैं हमेशा कान खड़े रखता था, कहीं से कुछ मिलेगा। जब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे साथ एमबीए अपॉर्चुनिटी शेयर की, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी के साथ मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो बताते गए, ठीक है, मैं एक्साइटेड होता गया। जैसे जैसे बताते गए प्लान को, एक्साइटेड हो गया। तो आज तो आप प्लैटिनम बनते हो तो आप किसी को 1 लाख की इनकम दिखा सकते हो जो आज लेते हैं, लेकिन 98 के बीच में ऐसा नहीं था। उस टाइम प्लैटिनम इनकम तकरीबन 40 या 50 के पास थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि 50,000 एक्स्ट्रा अगर आपके घर में आ जाता है तो आपकी तो लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरे फादर साहब भी जॉब कर रहे थे घर में, मैं और मेरे फादर दोनों ही अपनी फैमिली को रन कर रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि अब मेरे फादर साहब रिटायर होंगे, घर में और कोई इनकम आनी चाहिए। तो एक फैमिली प्रेशर होता है ना पैसों का, वो मेरे ऊपर था। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। छोटे भाई भी वो पढ़ रहे थे, ठीक है, सिस्टर दोनों थी, उनकी मैरिज हो चुकी थी। बस उन चीजों को साथ लेके कि अच्छी लाइफ निकाली। इतने में हमारी शादी भी हो चुकी थी दोनों की। अब ये भी अच्छे से ड्रीम, अच्छी अच्छी बातें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि जॉब वाला क्या कुछ कर सकता है। बस यही अपॉर्चुनिटी है जो उस टाइम 4200 की एक किट आया करती थी, बोनस किट आती थी। उसके बीच कोई तकरीबन 5-6 प्रोडक्ट होते थे। उन प्रोडक्टों से, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या जिंदगी बदल सकती है। जब प्रोडक्ट्स को देखा तो हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे हमारे घरों में प्रोडक्ट होते हैं वैसे प्रोडक्ट थे ही नहीं। इसलिए खुद समझना और किसी और को समझना, इन प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात ये थी, तो ये कंसंट्रेटेड होने के कारण हम किसी को भी इसकी डेमो करके दिखा सकते हैं। जब इसकी डेमो करके दिखाते थे तो कोई भी आदमी इस प्रोडक्ट को नो नहीं बोल सकता था, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट से भी हमें चीज पड़ते थे। तो हमें ऐसे लगता था कि लोगों को हम अपॉर्चुनिटी तो देंगे ही, शायद उनके घर की सारी बीमारियां भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि जितने केमिकल्स प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट हम मार्केट से यूज कर रहे हैं, उन सबसे उन लोगों को बचाया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में ये दो चीजें बहुत तेजी से काम करने लगी कि हम इस बिजनेस को करेंगे, हमारा तो भला होगा ही, हम तो इसमें पैसे कमाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा सकते हैं। तो बस फिर हमें रात दिन नहीं देखना था, ठीक है, तो बस एक ही, अब मुझे एक काम करना था, मैंने किसी बिजनेस को अपने घर में आके शेयर करना था।
तो मैंने अपने वाइफ को आकर बताया कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसे है, मैं करने जा रहा हूँ, मुझे तेरे साथ की जरूरत है। तो मैं कभी घर में लेट आता था, तो उसने बोला कि अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है तो आप मुझसे कर सकते हो, तो मैं आपके साथ, ठीक है। ये पूरी पॉस्चर थी, इसमें मेरी सपोर्ट थी। चाहे उस टाइम हमारे बच्चे छोटे थे, ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन उसने मुझे कभी एक चैलेंज नहीं किया, ठीक है। तो फ्रेंड, इसीलिए आज हम इतना बड़ा बिजनेस बना पाए। तो फ्रेंड, जब मैं किट लेके आया था तो फर्स्ट कैसे रखी है इसने, तो मैंने इसको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताया, तो बेटर है कि ये आपसे शेयर करें। फ्रॉम लेडी दविंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दविंदरजीत कौर संधू, और दोस्तों इस बिजनेस से पहले मैं स्कूल में टीचर थी और साथ में घर में आके शाम को बुटीक का काम करती थी। और छोटे बच्चों के साथ ज्वाइंट फैमिली में रह के बहुत सारी जिम्मेदारियों में हम लोग उस वक्त एक कोई नया रास्ता ढूंढते रहते थे, क्योंकि हमने अपने सपनों को पूरा करना था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, आपने सुना ही अभी एमपी साहब को कि एमवे बिजनेस की किट हमारे घर में आई, और उसको देख ज्यादा तो नहीं समझ आया था कि क्या है, लेकिन इतना समझ लगा कि इसमें जो प्रोडक्ट है उसको करना होगा। तो एलओसी को देखा, उसने उसको लिखा था, उसे एक वर्ड समझ आया कि क्लीनर आइट मीन्स कोई सफाई का कोई प्रोडक्ट है। सफाई की बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम मेरे अंदर का मतलब दिन जो जग गए, मेरी आंखें खुल गई कि इतनी अच्छा सफाई का एक इतना अच्छा प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। इंडिया में तो हमें इतनी अच्छी चीजें इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलती है, तो इसमें तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये बातें शेयर की थी, बोलते कि हाँ बिजनेस भी अच्छा है, मैंने बोला प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो बस वही दिन था, वही एक टाइम था कि हमने सोचा कि इस बिजनेस को बहुत बढ़ाएंगे। हमने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए सारे रिसोर्सेज यूज किए। जैसे सबसे बढ़िया रिसोर्स क्या है आपको इस बिजनेस के लिए सीखने का, जैसे आपकी अपनाई। सबसे ज्यादा अपनाई ही आपके लिए हर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो हमने भी अपनी अपनाई से ही सब ज्यादा बातें सीखी। हमने सीखा, मीटिंग में जाते थे उस वक्त कैसे होती थी, टेप्स जिसको बोलते, वहां से हमने सीखा। हमने अपनी अपलाइन की, संगत की, और सब लोगों की सब बातें वो सीखते थे, नोट करते थे और उसको अपनाते थे। प्रोडक्ट के बारे में सीखा, प्रोडक्ट को यूज करना सीखा, मार्केट से कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें कितना किस तरीके से हमें इतना बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, उसके बारे में सीखा। और अपनाई और उसको अप्लाई किया, और उससे हमारा इतना बड़ा बिजनेस निकला। आज हमारे पास इतनी सक्सेस है, वो हमने सब सीखे और इन प्रोडक्ट को सीख के अप्लाई किया, लोगों के साथ शेयर किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर की, प्रोडक्ट के बारे में भी शेयर किया, उसी से हमारी सक्सेस निकली। प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या बताऊं, जैसे 90 की बात करूं तो उस वक्त वो क्या बोलते, नहीं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आज की बात है, आपको पता है कि सब लोगों के पास आप जाते हो तो आप लोग क्या बोलते हैं कि नहीं प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया। लोगों का नजरिया बदल चुका है, लोगों का एटीट्यूड बदल चुका है। लेकिन तब इतने अवेयर नहीं थे, तब हमें बहुत समझाना पड़ता था कि प्रोडक्ट तो कैसे कितने अच्छे हैं, और अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। और प्रोडक्ट के बारे में आपको सबको पता है कि एमवे की क्वालिटी प्रोडक्ट आपको इतने अच्छे हैं कि आपको फ्रीडम तो दिलाते हैं, आपको सक्सेस तो दिलाते हैं, आपके सब सपने तो पूरे करते हैं। लेकिन इसको जब यूज करते हैं आपको मजा आ जाता है, आपको सफाई में झरना फर्क पड़ जाता है, आपकी बीमारियां दूर चली जाती है, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी स्किन आज आपके सामने है, आज मैं 50+ हूँ, लेकिन तब में मेरे पास जब ये प्रोडक्ट आए थे, मेरी बड़ी बड़ी झाइयां होती थी, लेकिन एक डार्क पैच हुआ करता था, जो डॉक्टर बोलते थे कि कभी कुछ नहीं होगा। तो मैंने तो आर्टिस्ट के साथ, न्यूट्रलाइट के साथ ही अपने फेस को ठीक किया है। जब मैं लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ तो लोग उसी को यूज करना है। लोग मेरे साथ घर में आके खुद प्रोडक्ट मांगते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं और उसको यूज करते हैं और उसका रिजल्ट एंजॉय करते हैं। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि इससे बढ़िया बिजनेस तो नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया प्रोडक्ट भी नहीं है। तब एक समय था जब लेडीज घर में रह जाती थी, घर के काम के लिए बनी होती थी, घर के अंदर ही कीमत रह जाती थी। लेकिन उसके बाद एक समय आया कि लेडीज पढ़ने लिखने लगी, घर से बाहर निकलने लगी, जॉब करने लगी,
और कंधे के साथ कंधा मिला के घर को चलाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करनी लगी। लेकिन आज का समय क्या है कि लेडीज बहुत अवेयर हो चुकी हैं। आज की डेट में लेडीज लीड कर रही हैं। आप सबको पता है कि आज कितनी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर लेडीज हैं। तो ये मौका आप सबके पास भी है। आप भी एक एंटरप्रेन्योर लेडी बन सकती हैं। आप अपनी फैमिली को फ्रीडम दिला सकती हैं। इन अच्छे बिजनेस के साथ, इन अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों का एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं जिस तरीके से हम एंजॉय करें। इस बिजनेस के जितने भी रिवार्ड्स हैं वो तो बहुत ही कमाल के हैं। 2005 में हम लोग डायमंड बन चुके थे, लेकिन तब से लेके अब तक हमें पैसे के लिए तो कभी काम करने की जरूरत नहीं है। पूरी कंट्री में कभी भी कोई क्राइसिस आया तो हमारे बिजनेस में तो नहीं आया है। कोविड पीरियड था, लोगों को इतनी टेंशन हो गई थी, लोगों के बिजनेस चले गए, जॉब चलेगी, लोगों के पैसे की टेंशन पड़ गई थी। लेकिन हमारा बिजनेस तो कोविड में ज्यादा ग्रो हो रहा था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं तो अपनी हेल्थ के लिए सब चाहिए था। हम लोगों के प्रोडक्ट चाहिए थे, हम उनको प्रोवाइड कर रहे थे, हम हैप्पी भी थे और अच्छा भी लग रहा था कि हम किसी की हेल्प भी कर पा रहे हैं और ऊपर से हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बिजनेस है, लेकिन बिजनेस से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं रहती है, आपको कभी कोई टेंशन नहीं रहती है, आप हैप्पी रहते हैं। आप हैप्पी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी लंबी हो सकती है, जितनी आपकी हेल्दी एज रहेगी आप उतनी ही अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी एंजॉय कर पाएंगे। और बहुत अच्छी एक ट्रेवलिंग होती है इस बिजनेस में। हम कितनी ट्रिप अभी तक ले चुके हैं और हर ट्रिप को हम लोग एंजॉय करते हैं। 7 स्टार होटल होते हैं, 5 स्टार होटल जो होते हैं, बिजनेस क्लास ट्रेवलिंग होती है, एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेवलिंग होती है। और ये हम सब जब ये सोची होती है, अगर मैं टीचर होती या अपने पहले वाले काम में होती तो ये सब चीजें तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वो चीजें, वो मेरा कैरियर तो बहुत पीछे छूट गया। तो और इस बिजनेस के जरिए हम लोग अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और सेम अपॉर्चुनिटी ये आपके हाथ में है, आपके पास है, ठीक है ना। आप आज की डेट में आप एक पढ़ी लिखी औरत हैं, आज की डेट में आप एक अवेयर औरत हैं और आपको पता है कि आपको साथ में काम करना होगा, तभी आपकी फैमिली आगे बढ़ पाएगी। और पूरी फैमिली को साथ लेके आप बहुत बड़ा काम कर सकती हैं और फैमिली को आगे बढ़ाने में आप एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और इसलिए अपनी हिम्मत को बताऊं, अपने सपनों को बड़ा बनाऊं और आप खुश रहेंगी, आप हैप्पी रहेंगी तो आपका जो घर का बगीचा है, आपकी जो फैमिली है वो हमेशा खिली रहेगी, फलती फूलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। और इसी के साथ में आपको बोलूंगी कि आपको बेस्ट विशिंग, आपको बिजनेस जरूर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और आपको भी एक फ्रीडम मिलेगी इस बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट। एंड हियर इज माय क्राउन हस्बैंड मिस्टर एमपी सिंह सर। फ्रेंड ने बहुत सारी पुरानी चीजें याद करवा दी एक बार। तो मैं अभी बैठा बैठा ये भी सोच रहा था कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम वो बच्चे उस टाइम 1 से 2 साल के थे। आज हमारे ग्रुपों में वो बच्चे 18 साल के ऊपर हो गए, प्लेटिनम बन चुके हैं, ठीक है। फ्रेंड उनके जो मदर फादर थे बहुत सारे एमरल्ड हैं और डायमंड हैं, तो उनके बच्चे प्लेटिनम एंड गोल्डन प्लेटिनम बनने हैं और डायमंड जाने के लिए रेडी है। तो मेन चीज आती है कि किसी भी बिजनेस के ऊपर, ठीक है, विश्वास कैसे किया जाता है। पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर और अपनी अपलाइन के ऊपर एक विश्वास बनाए। विश्वास दो चीजों से आता है। एक तो आप उन लोगों के साथ रहेंगे, एसोसिएट करते रहेंगे जो लोग आपके इस बिजनेस में जाते हैं। तो स्टार्ट फ्रेंड्स 2 चीजें मैजिक कर गई हमारे बिजनेस के बीच में। स्टार्टिंग के हमें लोगों के साथ ये बिजनेस को शेयर करना सीखा। हमें नहीं पता था कि एक जॉब वाला आदमी कैसे किसी के साथ शेयर करेगा, ठीक है। हम इस चीज को आके शाम को अपनी अपलाइन से सीखे, ठीक है, बैठते थे सीखने के लिए और बोर्ड लगाते थे, बैठ के प्लान शेयर करते थे। जब भी हमने बोर्ड और मार्कर शुरू किया, आज की डेट में तो आपके पास जूम है, ठीक है, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जिससे आप बिजनेस को बेच सकते हो। लेकिन हमारे टाइम सिर्फ एक मार्कर और बोर्ड की होता था और लोगों को एक आर्ट होता था कि इस जगह कैसे कैसे करें। हम कहीं भी अपलाइन के घर या अपने घर
अपने टीम्स को बुलाते थे और एक मार्केटिंग प्लान एमबे की शेयर करते थे और दो ही चीजें इनको क्लियर करते थे कि आपको लाइफ कैसी चाहिए और आपको प्रोडक्ट कैसे यूज करने चाहिए। और मैंने देखा है कॉमन सेंस ऐसी चीज है, ठीक है, जो हर किसी के पास होती है, ठीक है। हमने किसी को नहीं बोला तुम बिजनेस करो, जिनके पास ड्रीम थे वो कहते हैं ना लुकिंग फॉर लुकर्स, वो अपनी जिंदगी में हमारी तरह कुछ ढूंढ रहे थे, चाह रहे थे कि हमें भी अपनी लाइफ चेंज करनी है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने हमारे साथ पार्ट टाइम करना शुरू किया। मैं भी जब इस बिजनेस के लिए आया था, मैं अपनी जॉब भी कर रहा था, अपना बिजनेस भी कर रहा था, मुझे जितना भी शाम के टाइम समय मिलता था मैं इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करता, ठीक है। इन नई टीमों में जाते, नई टीम बनाते अपने शहर में, दूसरे शहरों में, ठीक है। तो वो हम जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता, ठीक है, हम सिखाते। लेकिन कई बार ऐसे भी लगता है कि लोग तो जॉब के बाद आके आराम कर रहे हैं, तो हम क्यों टाइम दे रहे हैं। तो मेरे एक अपलाइन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहते, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनना है, फिर आप एक्स्ट्रा टाइम डालो। फ्रेंड, हम 5 से 7 साल लगे, हमें 98 से लेके 2005 से हम डायमंड हो गए। डायमंड होने के बाद लाइफ फाइनेंस होटल के मेरे एक अपलाइन है राजशाह जी, और हमेशा बोलते थे कि इस बिजनेस को डायमंड तक ले जाओ, उसके बाद ड्राइविंग करना भूल जाओगे, हमेशा फ्लाइट ये करोगे। तो वो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती। हम डॉक्टर बेस्ट को देखते थे, एवरी ईयर वो अपना पेज चेंज करते थे। तो हमारे पास एक मोमेंटम था, हमारा गोल था कि अगर बाकी सारे लोग वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम इसको एक चैलेंज की तरह लेते थे, ठीक है। और हस्बैंड भाई सारे सपने ढूंढते थे अपनी लाइफ के, वो सारी चीजें ऐसा नहीं, तो बहुत टाइम ऐसे लगा ये सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हम उसको राइट डाउन करते थे, हमेशा लिखते थे अपने सपनों को, लिखने के बाद अपनी आंखों के सामने रखते थे, अपनी गाड़ियों पे बीच लगाते थे, सीढ़ी गाड़ियों को भी सुनते थे। और कभी भी हम ट्रेवल कर रहे होते थे तो हमने कभी यहाँ से मान लो जम्मू जाना है तो वहां 3 घंटे लगेंगे, तो हम ये नहीं बोलते थे वहां 3 घंटे लगेंगे, हम हमेशा यही बोलते थे अपनी डाउनलाइन को, ठीक है। तो ये एक एटीट्यूड था सीखने का। तो जब आप किसी के सामने जो करते हो लोग आपको एज इट इज एप्लीकेट करते हैं, ठीक है। तो हमने आगे होके, लीडर का काम ही होता है, ठीक है, आगे उस फील्ड के भी सबसे आगे जाके लड़ना। वो भी एमबे बिजनेस के बीच अपने हाथ से कॉपी पेन और अपने हाथ से जूम मीटिंग, अपने हाथ से डेमो नहीं छोड़ता, वो सबसे बड़ा बिजनेस बनाता है, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर पहुंचो। हमने डॉक्टर फ्रेंड महेंद्र पटेल को देखा, कभी भी उनको हमने काम करते देखा। अब हमारे बिजनेस के बीच क्राउन है, उनको कभी भी उनको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, बहुत बड़ा बिजनेस बना चुके हैं। इंडिया के फर्स्ट क्राउन है, इंडिया के फर्स्ट डायमंड थे, ठीक है। उनका लाइसेंस टोटली डिफरेंट है, उनके घर नहीं गिने जा सकते, यहाँ भी है, कनाडा में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह उनके घर हैं। लेकिन आज भी इनको पैशन है सीखने का, आज भी इनको पैशन है लोगों के साथ बिजनेस करने का। तो ये एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। मुझे एमबीए में आके ये पता चला कि काम लोग आगे बढ़ते हैं जो काम को अपने धर्म बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं कि अब उनको किसी को ही करना है। तो लोगों की, हमें अपनी सक्सेस से ज्यादा लोगों की सक्सेस दिखती है। जब आप एमबीए बिजनेस के बीच प्लेटिनम सिंपल बिजनेस बनाओगे, आपको सही ही चीज का ध्यान रखना है, अपने से बड़ा सामने वालों को सबको उसका याद करवाना है, उसको साथ लेना है, ठीक है। तो हमेशा ही चैलेंज आएंगे, ऐसे नहीं है कि चैलेंज नहीं आएंगे, चैलेंज आपको भी आएंगे, हर काम करने वाले को चैलेंज आएंगे। चैलेंज फैमिली के हो सकते हैं, फाइनेंस के हो सकते हैं, टाइम के हो सकते हैं, बीमारी के हो सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप एमबीए नहीं करते हैं तो चैलेंज नहीं आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन एक बार आपने एमबीए को बिल्ड कर लिया, आप हमेशा के लिए एक लाइफस्टाइल होगा, आप अपनी फैमिली को पूरा चेंज कर देंगे। आप अपनी फैमिली के रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, जैसे भी नरेंद्र बता रहे थे कि हम कैसे वर्ड यूज करते हैं। पिछले आप देख लो 98 से लेके अभी तक 40 से 50 कंट्रीज हम चुके हैं, 4 5 पासपोर्ट हमारे बन चुके हैं, ठीक है। कभी ड्रीम होता था अमेरिका का, कभी ड्रीम होता था कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, ये पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। और मजे की बात, कभी भी हमने वीजा नहीं लगवाया, वीजा हमेशा एमबीए नहीं लगवाया है कि हम उसको रिजर्व करते हैं, हम उतना काम करते हैं कि जैसे हम उसको क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तो हमें मेरे रिकग्निशन हर आदमी की ग्रुप होती है,
अगर काम करते तो आपको रिकग्नाइज किया जाए। तो एमबीए आपको बड़े बड़े स्टेज देता है, जब आपको सुना जाता है, आपकी डाउन होती है, तो एक ईगो सेटिस्फाई होती है, एक रिकग्निशन होती है, आपको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया, तो आपको फर्स्ट अपने आप को अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी लाइफ तो एकदम बढ़ जाती है, आपकी बीमारियां भाग जाती हैं, आप एनर्जी से भर जाते हो, तो आप फिर नए ड्रीम बनाते हो। ठीक है, तो ये जो ड्रीम नए बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो हर किसी को होती है। तो आपको लगता है कि मैं और रब बिल्कुल ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं वही रब है, रब उसको करता है, आप मुंह से बोलो तो पूरा करता है। फ्रेंड, हम चैलेंज नहीं बोलते, हम चैलेंज को कभी शेयर नहीं करते, क्यों? हमें पता है कि जो हम बोलेंगे वही होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम एक्साइटेड रहते हैं, एवरी टाइम एक्साइटेड रहते हैं। आज जैसे जोंडर ने बोले वुमेन एंटरप्रेन्योर का टाइम है, तो मैं 100% कहना चाहता हूँ आपको कि यूथ का टाइम है। इंडिया के बीच अगर सबसे ज्यादा कोई ऐसी कम्युनिटी है तो वो यूथ है। तो इंडिया का यूथ इतना ज्यादा एक्साइटेड है, इतना ज्यादा एजुकेटेड है, शायद किसी भी और कंट्री में इतने बच्चे एक्साइटेड नहीं मिलेंगे, इतने ड्रीमर नहीं मिलेंगे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वो पढ़ने के साथ में करते हैं, पढ़ने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, और खुद हस्बैंड वाइफ को पढ़ा भी सकते हैं। किसी भी एज में आप एमबीए बिजनेस को पेज करके एक नया लाइफस्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टीम्स हैं, मेरे छोटे भाई है। देखो, आप अपने घर में क्या कर सकते हो, अपने घर में जो सबसे अच्छी चीज होती है कहाँ देते हो, अपने घर में। ठीक है, मैंने अपने छोटे भाई को, जो उस टाइम लॉ कर रहे थे, ठीक है, मैंने उनको इस बिजनेस से भी कराया, उन्होंने भी मेरे को फॉलो किया। आज वो और उनके वाइफ दोनों ही हम बिजनेस के बीच शामिल है। ठीक है, वो फर्स्ट माय फ्रेंड रवि बोपराय, रंजू बोपराय, जो हम स्टूडेंट से ही इकट्ठे थे, बचपन से ही इकट्ठे थे, मैंने उनको बिजनेस दे दिया, उन्होंने एज भी इस बिजनेस को अडॉप्ट किया। आज वो भी है मैंने। ठीक है, उनके पास भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है, हम किसी को बात कैसे करें। ठीक है, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं जम्मू बिजनेस करने के लिए जाता था, रास्ते से एक आदमी को प्लान रखा, उसको बिजनेस प्लान अच्छा लगा। हो सकता है मैं उसको अच्छा लगूं या ना लगूं, लेकिन पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। मैंने एमबीए की अपॉर्चुनिटी उसके साथ शेयर की, तो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने काम किया, उनके नीचे से और लोग कंपनी में वो स्पाई ट्रैक करने के कनेक्ट करने गया, उनके रसीद जो इंजीनियर है अभी रिटायर हो चुके हैं, एमबीए के बीच एक डायमंड बोनस खड़ा किया उन्होंने। ठीक है, रियली एक्साइटेड। तो हमने सिर्फ शेयर किया, लोगों ने खुद किया। कहते हैं ना कि जो अंदर के गुण है वो आदमी उसको लेते हैं। अंदर के कदम ब्रदर है, ठीक है, कैप्टन जेएस पन्नू, हमने उनसे दोनों शेयर किया। पहले तो उन्होंने नो बोल दिया, जो हमारे साथ नहीं आए, कहते मैं आर्मी में होता हूँ, हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो मैंने बोला कि आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। बोल रहा हमें आर्मी से 25-30% तो पहले ही मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ओके, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, तो काफी टाइम तक मैं एमरल्ड हो गया, उस टाइम तक वो हमारे साथ ही आए थे। तो हमारी जितने भी अपलाइंस थे वो एक बात जोड़ते थे, वो हमेशा बोलते थे कि जितने भी आपके साथ रिलेटिव्स हैं जो अभी आपके साथ नहीं है, वो आपकी डायमंड लेग बनेंगे। तो ऐसा ही हुआ। जब मैं एमरल्ड हो गया तो कैप्टन जेएस पन्नू फिर मेरे को मिले और मैंने फिर उनसे अपॉर्चुनिटी शेयर की। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, मैंने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को तरह उनको भी सिखाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि क्या मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ। ठीक है, आज वो जब 64 के आर्मी से रिटायरमेंट के बाद आके उन्होंने यूज बिजनेस खड़ा किया। आज वो डायमंड क्लास है, कैप्टन जेएस पन्नू और उनके भाई, ठीक है, दोनों एक्साइटेड है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि सिर्फ आप निकालो, मुंह से ड्रीम को निकालो, लोग रेडी करने के लिए तैयार है। ठीक है, शेयर करना कभी मत छोड़ो, ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है। ठीक है, हम ये ऐसे चले जाएंगे, ये बिजनेस नहीं जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी मरती नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड एमबीए जैसी अपॉर्चुनिटी। देखिए, जब 98 के बीच का एमबीए का बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट था। 4 प्रोडक्ट मिलते थे, आज का मॉडल टोटली डिफरेंट है। आज 160 से ज्यादा प्रोडक्ट है, कैटेगरी इतनी ज्यादा है कि आप सारे प्रोडक्टों के नाम ही याद नहीं रख सकते। आप एयर प्यूरिफाई करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, कार के बीच आप एयर क्लीन करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, घर के बीच आप उसकी किसी भी चीज की कुकिंग करना चाहते हो
वो आपको मिलेगी। आप जिम जाना चाहते हो, मसल बिल्ड करने जाते हो, वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। हर चीज यहाँ अवेलेबल, वर्ल्ड वाइड क्वालिटी और ने आपको बता ही दिया। तो ये अपॉर्चुनिटी रुकने नहीं वाली है। जैसे एमवे इंडिया का गोल है कि एमवे इंडिया आने वाले 5 सालों में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रही है। तो मैं चाहता हूँ हम और आप मिलके अच्छा जबरदस्त गोल बनाएं, अपने ड्रीम बनाएं। तो वो सारी चीजें हम ले सकते हैं जो हमारे बच्चे की, जो हमारे जितने भी ड्रीम है। तो सेकंड डायमंड प्लेटिनम सबको ये कहना चाहूंगा, जो A70 गोल है, जो ग्लोबल गोल होता है A70, उसके नीचे हम सारे जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डायमंड एंड गॉल्फ, वहाँ डायमंड एंड गॉल्फ ही फंक्शन होता है। तो मैं आपको वादा करता हूँ एमवे इंडिया से सबसे ज्यादा डायमंड A70 के बीच इंडिया के होने जा रहे हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच। डायमंड कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार